हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग में, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी लोगों से और देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। सो मंडे वाले दिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने आ रही है। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन आप फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। ये दोनों बातें कंबाइन भी हो सकती हैं कि फैमिली मनी या मनी की अपॉर्चुनिटी और फैमिली, दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। सो मंडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, गेन्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, टावर का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है, डिसरप्शन है। वैसे तो लोगों को टावर के कार्ड से बहुत डर लगता है, लेकिन एक दिन मुझे ये महसूस होता है कि ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग कि उसमें क्या कार्ड की क्या डिस्क्रिप्शन है, तो चूँकि ये डेली रीडिंग के तौर पे है, एक दिन की एनर्जी है, सो एक दिन के लिए ये डिसरप्शन है। अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिसको के बारे में आपने प्लान नहीं किया हुआ था, सोचा नहीं हुआ था। कुछ ऐसी इमरजेंसी हो सकती है जिसको फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत है, बाकी सब काम जो है वो सेट साइड करने पड़ते हैं। लेकिन इससे ये होता है कि वो चीज़ जो आप कर नहीं पा रहे थे, यूनिवर्स बेसिकली आपको फोर्स कर देती है कि नहीं भाई, पहले ये मसला हल करें। फिर चाहे वो घर में बिजली का मसला है, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस के हवाले से कोई बात है, कुछ भी हो सकता है ये। और वो देखें कि टावर के साथ ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली दो, चूँकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बेहतरीन और हैप्पी कार्ड्स हैं, उसके दरमियान में टावर की मौजूदगी हमें ये भी बता रही है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ सडनली कोई गेन्स हो रहे हैं। सडनली कुछ ऐसा हो रहा है जो कि जिसको आपने सोचा नहीं था कि ये इतना एकदम से काम हो जाएगा, और वो काम हो रहा है। ठीक है, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर है। अब आप एक नया स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपको फ़ाइनेंशियल इशू है तो यहाँ पे कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बन रही है जहाँ पे ये फ़ाइनेंशियल इशू हल हो रहा है, और आप जो है वो अब थोड़ा अपने आप को फ्री और रिलैक्स फील कर रहे हैं। यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। और फिर अनदर पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी है, नई सूरत हाल है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जा सकती है। और ये एस जो है ये ऐसा एस है जिसके में आपको कामयाबी जो है ना वो गारंटीड है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है कामयाबी, और इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है फ्राइडे का। अच्छा जी, उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ आप परेशान लग रहे हैं, चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है, जिसमें मतलब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा हो सकता है कि ये वाली एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है, दो कि आप यहाँ पे किसी मामले के अंदर उलझ गए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और आपको हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन ये चीज़ या ये इशू रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम हो कि इसको कैसे हल करना है। लेकिन उसके बाद या तो ये कोई पर्सन होगा, कोई अर्थ साइन, और या फिर ये आप खुद हैं कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको वापस इकट्ठा कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को बेसिकली आप हल कर रहे हैं। सो 3 यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और तीनों जो है वो बेहतरीन है फाइनेंशियली। यकीनन जो जेमिनी लोग हैं, कुछ ना कुछ गेन्स जो हैं वो इस वीक में डेफिनेटली होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट साइन मेरे पास है लिब्रा का। तो देखते हैं कि 2 सितंबर से क्या सूरत हाल रहेगी लिब्रा लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन 3 ऑफ सोर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल बैगेज है जो कि आप लेके फिर रहे हैं। चांसेस ज़्यादा है कि ये पास्ट का हो,
ठीक है, माजी की कोई बात है, आपको अभी तक आप उससे रिकवर नहीं कर पाए हैं, हीलिंग नहीं हुई है, हो सकता है किसी ने कोई बात दोहरा दी है, उसकी वजह से आप दोबारा ट्रिगर हो गए हैं। सो मंडे का दिन इस लिहाज से डिसअपॉइंटिंग है, सैड है, पेन फील हो रही है, कुछ बातें याद आ रही हैं जिन्होंने कुछ वैसी बातें जिन्होंने अभी तक आपको बाहर नहीं निकलने दिया, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने दिया। यू रियली नीड टू वर्क अप ऑन दैट। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बहुत बेहतर सूरत हाल में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। यू आर ना सिर्फ लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ बल्कि अपनी इन्वायरमेंट पे, अपने माइंड सेट पे, हेल्थ पे, हर चीज़ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्टेबल भी हैं। मून का कार्ड है जो कि वेंसडे वाले दिन के लिए है। देयर कैन बी समथिंग जो कि हिडन है और लेटर टाइम में जाके आपके सामने आएगा। ये किसी की इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी थॉट है जो कि सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, लेकिन अभी तक आप उसे फिगर आउट नहीं कर पाए कि असल में ये बात क्या है। या इसको बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये कोई काम का आइडिया होता है काम के हवाले से, लेकिन आप पूरे तरीके से उसको समझ नहीं पाए होते कि अब इसको करना किस तरह से है या ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सो जजमेंट का कार्ड है। यकीनन ये जो राज है या ये जो छुपी हुई बात है या सीक्रेसी है, ये ओपन हो रही है। जजमेंट जो है वो सारी बातों को खोल के रख देता है और वो सब चीज़ें जो कि कन्फ्यूजन में हैं या ब्लर हैं वो क्लियर हो जाती हैं। सो यू आर लुकिंग वेरी स्टेबल ओवर है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, दोनों बेहतरीन हैं लेकिन फेमिनिन एनर्जी शो कर रही हैं। एक तरफ आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी जो गेन्स हैं उनको आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है सैटरडे वाले दिन के लिए। अगेन एक नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये हमें ये बताता है कि आप जो हैं वो फ़ैसला करने के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। या तो आपको कोई फ़ैसला करना है और या फिर ये है कि नेगेटिव थॉट्स आपको अपने साथ ड्रैग कर रही हैं, इसका कुछ आपको सलूशन करना पड़ेगा। बहरहाल संडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है। एस ऑफ सोर्ड है। वो सब बातें, वो सब चीज़ें जो कि तंग कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही हैं विद एस ऑफ सोर्ड्स। सो 3 swords are here, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। बेहतर ये होगा कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी वेलबींग के ऊपर काम करें, अच्छा खाएं, रेस्ट करें, रिलैक्स करें ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर आ सकें। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस। तो देखते हैं कि 2 सितंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, किसी तरफ से आ रहा है और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, इंटेंशनल किस्म की बातचीत बंद है। इमोशनल अगर कनेक्शन है तो इमोशनल शेयरिंग नहीं हो रही, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा रहा, अपने आप को होल्ड किया हुआ है मंडे का दिन। इसकी एक रीज़न जो है वो इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, करना आप कुछ और चाहते हैं, मतलब दिल कहीं और है, जहन कहीं और है और आप उसके दरमियान में डोल रहे हैं यहाँ वहाँ। तो दूसरा पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, चूँकि इसके बारे में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है और ये भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको रोक रही है कि अभी मत बात करो, अभी मत चुप रहो, अभी मत बात करो। सो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है ये पिछली सारी कन्फ्यूजन, डर, जो क्लैरिटी की कमी है, इन सब चीज़ों को दूर कर देगा एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स अहेड। जितनी भी आप जो भी डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, हर चीज़ जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा जी, 5 ऑफ कप्स, एक रियलाइजेशन भी हो सकती है इस कार्ड की वजह से, मैजिशियन की वजह से ये भी रियलाइजेशन हो सकती है दैट यू हैव लॉस्ट लॉट। आपने टाइम बहुत ज़्यादा लॉस किया, आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लूज़ कर दिया, आपने अपने साथ जो है या बहुत ज़्यादा अगर आप कामों में बिज़ी रहे तो अपनी एज का गोल्डन पीरियड आपने लूज़ किया। इस तरह की थोड़ी सैडनेस टाइप बातें जो है ना वो थर्सडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
बट स्टिल होप इज़ देयर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है कि ठीक है देर हो गई है बट स्टिल यू कैन ट्राई, और जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक सांस चल रहा है, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं। सो एक अच्छी उम्मीद और अच्छी एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्टअप हो रही है फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे, और आपको लगता है कि जो भी मसले मसाइल हुए हैं, जिसके साथ भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यू कैन इवेंचुअली रिजॉल्व दैट। अच्छा, नाउ यू आर रेडी टू सेंड सम सॉर्ट ऑफ मैसेज। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। यू आर विलिंग टू सेंड अ मैसेज टू समवन, और ये मैसेज जो है ये आपकी सिंसियरिटी को, मतलब ये ऐसा मैसेज होगा जो कि हेलो हाय वाला नहीं होगा, ऐसा मैसेज जो कि डिटेल ओरिएंटेड होगा, आपकी साइड की सारी बात क्लियर करेगा, और एक सॉलिड किस्म की ऑफ़र जो है वो आप दूसरे पर्सन को देंगे, अपनी सीरियस इंटेंशंस को शो करेंगे आप यहाँ पे। और फिर आपके लिए अगला कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक दफ़ा आपने अपनी इंटेंशन शो कर दी है, उसके बाद आप वेट करेंगे कि दूसरा पर्सन जो है वो उसके ऊपर कोई रिस्पांस दे। ये नहीं करेंगे आप कि अब आप उसके पीछे ही पड़ जाएं, ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा बात कर ली, अगर दूसरे पर्सन को समझ आएगी, वो खुद ब खुद मुझे रिस्पांस देगा, आई शुड होल्ड ऑन टू माई सेल्फ। ये वो फीलिंग है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए मौजूद है। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।